राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार की भक्ति और भावना, विश्वास अपने हृदय में रहना चाहिए कि हम भगवान का सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे हर मोड़ पर भगवान खड़े रहते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें भगवान जो है हमारी सहायता करेंगे। तो जब आपके अंदर लगन होगा, आत्मविश्वास होगा, तो भगवान आपके पग पग पर हर कार्य में आपके आगे आगे चलेंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा और न तो आपके सम्मान में किसी प्रकार का धब्बा आएगा। आपकी मर्यादा को भगवान बराबर बनाए रखेंगे। हर वक्त का मतलब है कि आप अपना कार्य न बंद करिए, जो जिसका जो कार्य है अपना कार्य करते रहे और सीताराम मानसिक जाप करते रहे। तो इससे क्या होता है, अतुलित बलधामम है मसला भवेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगयम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाक जातम नमामि। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कहलंकेश कवन कैसे कही के बल घाल बन की राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनो रावण भांड निकाया पाई जासो भलो बिरचति माया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण जो है दशकंधर हनुमान जी से दशानन कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने किस बल पर हमारा जो है बाग उजाड़ा है और हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। किसके बल पर तुमने हमारे पुत्र को मारा और हमारा बाग उजाड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे दशानन, जो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक की रक्षा करने वाले हैं, मैं उन्हीं के बल पर आपके पुत्र को मारा है और आपका बाग उजाड़ा है। अब देखिए, हनुमान जी भगवान राम के बल पर इतना बड़ा काम किए और लंका दहन किया। तो किस लिए कि हनुमान जी की भक्ति जो है भगवान में अपार भक्ति थी। उनका तन मन भगवान के भजन में और उनके कार्य में, उनके सेवा में हमेशा लगा रहता था। तो जब हनुमान जी का मन तन सब भगवान की सेवा में है, तो उनको विश्वास है कि मैं जो भी कार्य करूंगा उस कार्य को भगवान जो है पूरा करेंगे। कोई भी मनुष्य हो या कोई भी भक्त हो, अगर वह भाव भक्ति से तन मन से भगवान की सेवा और पूजा भजन करता है, तो इसका अंतरात्मा जो है इतना मजबूत हो जाता है कि वह संसार को छोड़ देता है और भगवान के ऊपर विश्वास रखता है।
इतना विश्वास हो जाता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें भगवान जो है हमारी सहायता करेंगे। तो जब आपके अंदर लगन होगा, आत्मविश्वास होगा, तो भगवान आपके पग पग पर हर कार्य में आपके आगे आगे चलेंगे और आपकी सहायता करेंगे। भक्त का सम्मान और उनकी मर्यादा, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। परंतु जब आप उसी तरह के भक्त हो जाएंगे, जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के, जिस प्रकार से आप भगवान को भजेंगे उसी प्रकार से भगवान भी आपके ऊपर उतना ही प्रेम रखेंगे। इसलिए भाव भक्ति के साथ भगवान की सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए और मन में विश्वास रहे कि हम भगवान का सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे हर मोड़ पर भगवान खड़े रहते हैं। जब आप भगवान की सेवा करेंगे, उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए, और चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, विश्वास का फल मिलता है और विश्वास से ही कार्य होता है। तो आप भगवान पर विश्वास रखें और उनका भजन करें, तो कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा और न तो आपके सम्मान में किसी प्रकार का धब्बा आएगा। आपकी मर्यादा को भगवान बराबर बनाए रखेंगे, परंतु उसी प्रकार से आपका प्रेम होना चाहिए। अब जिस प्रकार जैसे हनुमान जी अपना पूरा जीवन सारा समय भगवान को समर्पित कर दिया, केवल भगवान के कार्य के लिए ही हनुमान जी का अवतार हुआ है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार की भक्ति और भावना विश्वास अपने हृदय में रहना चाहिए कि हमको पहले भगवान का कार्य देखना है। सुबह आप उठे, अपनी क्रिया करके उसके बाद भगवान का सेवा पूजा आप करें, जितना हो जाए 1 घंटे 2 घंटे भगवान का सेवा जो करते हैं वह कार्य करें। किसी दिन ऐसा होता है कि जिस समय आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, उसी समय आपके या परिवार का या किसी बाहरी आदमी का कोई कार्य पड़ गया, तो आपने वह समय जो भगवान की पूजा में था, उस समय जो है आपने उस कार्य में लगा दिया कि चलो इस समय यह कार्य हो जाए, भगवान का सेवा पूजा बाद में किया जाएगा। यह जो है भक्ति बहुत कमजोर होती है। भगवान का समय आप अपने इच्छा अनुसार अपने मन से रखिए कि हमें सुबह 4 बजे 5 बजे या 8 बजे या 10 बजे या शाम को पूजा भगवान का 1 घंटा करना है। अपने इच्छा के अनुसार आप जो है समय चुन लीजिए, परंतु वह समय केवल भगवान का होना चाहिए। उस समय कोई भी कार्य आता है आपका या किसी का, तो जब तक भगवान की सेवा आप न कर ले तब तक कोई कार्य न करें। 1 घंटा जो समय भगवान को आपने दिया है, वह समय पूरा होने के बाद ही दूसरा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। समय पर मनुष्य भी प्रसन्न होते हैं और समय पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए समय का ख्याल बहुत जरूरी रखना पड़ता है। तो आपने जो समय भगवान को दिया है, उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का कार्य करें। तो 1 ही घंटे आप भगवान को समय दें, परंतु वह समय केवल भगवान का होना चाहिए और फिक्स समय होना चाहिए।
इस प्रकार भगवान की सेवा और पूजा की जाती है। अब जैसे दिन में आपने भगवान का समय दे दिया 11 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कोई भी कार्य आपके सामने आ सकता है। आपके मन में आता होगा कि मैंने 8 बजे का समय दिया भगवान को, 10 बजे का, कोई ऐसा जरूरी कार्य आ गया हमारा या परिवार का, इस समय हमको वहां जाना जरूरी पड़ जाता है। तो आपने यह विचार करें कि भगवान का जो समय है, जैसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे जो सुबह समय दिया जाता है, उस समय न आपका कोई कार्य करने का रहता है, न परिवार का और न किसी का। कोई भी कार्य सूर्योदय को आपका आएगा, कहीं जाना है या घर का कार्य करना है, सूर्योदय के बाद ही आएगा। तो सूर्योदय से पहले भगवान का कार्य किया जाए, उनका अगर पूजन किया जाए तो धर्म के हिसाब से भी अच्छा रहेगा और उस समय कोई कार्य आपका नहीं रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे या करना होगा सूर्योदय के बाद ही वह कार्य होगा। तो सूर्योदय से पहले 4 बजे से आप पूजा पर बैठ जाइए या 5 बजे से, तो 1 घंटे में आप खाली हो जाएंगे। 6 बजे के बाद कार्य आपका शुरू होगा, उस समय आप खाली हो जाएंगे। तो भगवान के सेवा और पूजन में किसी प्रकार की बाधा आपके ऊपर नहीं आएगी और उसके बाद आप अपना कार्य करते रहें और मन में भगवान का नाम लेते रहें। कोई भी कार्य करते हैं आप तो भगवान का नाम मन से सीताराम 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 इस प्रकार भगवान का नाम लेते रहे। यही भक्ति होती है कि भगवान का मनन और उनका भजन हमेशा मन में रखना चाहिए। जब कोई भी मनुष्य हर वक्त भगवान का नाम लेता रहता है, हर वक्त का मतलब है कि आप अपना कार्य न बंद करिए, जो जिसका जो कार्य है अपना कार्य करते रहे और सीताराम सीताराम मानसिक जाप करते रहे। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रह हैं वह ग्रह आपके पास नहीं आएंगे। ग्रह के द्वारा ही मनुष्य के ऊपर संकट आता है। तो जब आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो ग्रह आपसे दूर भाग जाएंगे, आपके पास तक नहीं आएंगे। वो ग्रह फिर क्या करेंगे कि आपको प्रणाम करके चले जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जब ग्रह ही नहीं आएंगे आपके पास तो आपके ऊपर संकट कहां से आ सकती है। आपका तन और मन भगवान में लगा रहेगा। जब तन और मन भगवान में लगा रहता है तो आपका कोई भी कार्य हो या कोई भी समस्या हो, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वह कार्य सब अपने आप होता चला जाएगा। परंतु हकीकत में जब आप भगवान का नाम लेंगे तो कहने को मनुष्य बहुत कहता है कि मैं दिन भर नाम लेता हूँ और बहुत पूजा करता हूँ तो भी परेशान रहता हूँ, वह जो है झूठ कहता है। भगवान का जो नाम लेता है, हकीकत में जो उनका भजन करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आती ही नहीं, यह सत्य है। इसलिए जब आप भगवान का भजन करेंगे, उनका मनन करेंगे तो आपके ऊपर कोई प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी। पहले आप भजन को करें, क्योंकि यह कर्म भूमि है। बिना कर्म का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, चाहे कोई धंधा हो या नौकरी हो। जब आप कोई कार्य करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कि हमारे ऊपर जो एक फूल भी भाव से चढ़ा देता है तो उसका भी फल मैं उसे दे देता हूँ। मनुष्य जो अच्छा खराब करता है उसका फल उसको मैं तत्काल दे देता हूँ, परंतु आप जब करेंगे तब तो मिलेगा।
और जो मनुष्य भाव भक्ति से घंटे 2 घंटे 4 घंटे भगवान का भजन करता है, उसका फल तो अवश्य ही उसे प्राप्त होगा। भगवान जो है किसी का ना पाप ले ना किसी का पुण्य ले, जो जैसा करता है उसी को उठाकर दे देते। जब आप भगवान के भजन को करेंगे और उनका नाम लेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का कल्याण करना चाहता हूं, परंतु भक्त जो है अपना कल्याण खुद नहीं चाहते। भक्त अगर हमारे तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, परंतु वह अपना पहले कदम तो बढ़ाए। जब वह आगे कदम बढ़ाएगा तभी तो हम उसका उद्धार करेंगे, उसका कल्याण करेंगे। संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम के माध्यम से पूरा न हो। आपका छोटा भी कार्य हो या बड़ा भी कार्य हो, आप भगवान के शरणागत है, उनके भजन में लगे हुए हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और भगवान का भजन कीर्तन सुबह या शाम जितना समय हो जाए, जितना भी समय आपको मिले, भगवान का भजन भी करना चाहिए। नाम जप के अलावा भगवान का भजन भी करें, क्योंकि भजन से के द्वारा ही, भजन के माध्यम से मन जो है एकाग्र होता है, और मन एकाग्र करने का कोई रास्ता नहीं है। सत्संग या भजन, यही 2 रास्ते हैं कि मनुष्य के मन को एकाग्र कर सकते हैं। और सीताराम का गुणगान करे, उनका भजन भी करे। सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार भगवान का भजन भाव भक्ति के साथ लेना चाहिए। भगवान का जो भजन होता है, 2 आदमी हो 4 आदमी हो, वह सत्संग बन जाता है। और कोई नहीं है तो आप अकेले ही भगवान का भजन भाव भक्ति से गाइए तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।